जी, माई टाउन माई प्राइड, ये अभियान यहाँ हमारे चल रहा है। उसके तहत कुछ कंपोनेंट से जिस पे हमने काम करना था, और उसमें टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज और ब्यूटिफिकेशन, इसके लिए हमने प्लान बनाना था। और आप सबको जानकारी है कि ये सेकंड फेज था माई टाउन माई प्राइड का। इस बार हमने परिस्थितियों को बदला है। इस प्लान को बनाने के लिए हमने सभी अलाइड डिपार्टमेंट्स को, जैसे हेरिटेज एंड कल्चर, आपका फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म, पीडब्ल्यूडी, स्मार्ट सिटी, धर्मथ ट्रस्ट, सभी लोगों को कॉल किया ताकि जम्मू के लिए टूरिज्म का एक विजन डॉक्यूमेंट हम बना सकें। और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी पहल है। ये पहले कभी भी इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई। अब इसका लाभ क्या होगा? उसमें हमने पहला चिन्हित यह किया कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको हमने कभी भी मार्केट नहीं किया है। उसके लिए ऐप बनेगी, हर साइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखा जाएगा, पूरी दुनिया में और पूरे देश में अपील की जाएगी यहाँ के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के द्वारा और हमारे एलजी साहब के द्वारा कि जहां आकर अपना एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म, इसको एक्सप्लोर कीजिए। जम्मू के व्यापार के लिए और बाकी सभी परिस्थितियों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। हमारे पास जम्मू सिटी में अगर आप देखें, रघुनाथ जी का टेम्पल, पंचतीर्थी में पंचतीर्थ, बावे वाली माता, हर की पौड़ी और बाकी जैसे हमारे वहाँ ये टेम्पल्स हैं, उसमें हमारा पीरखो भी आता है। आपको जान के ये हैरानगी होगी, पीरखो वो स्थान है जहां अमरनाथ की यात्रा के लिए साधु स्नान करने जाते थे, फिर वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। यहां कई ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां गुरु नानक देव जी आए थे। ऐसे ही बड़े प्राचीन टेम्पल हैं, लेकिन हमने कभी उनको हाईलाइट नहीं किया। ये जो है ये कल्चरल टूरिस्ट के लिए ये एक हमने सर्किट बनाया है। दूसरा आ गया आपका एडवेंचर टूरिस्ट, उसके लिए पैराग्लाइडिंग और दूसरे स्थानों में जाने के लिए, जैसे आप कहें यहाँ अमरा है जहाँ बुद्धिस्ट साइट है, वो हमारा म्यूजियम्स हैं, उनको डेवलप करना है हमने। इसी प्रकार से बाकी जो स्थान हैं उनको हम लिंक करते हुए एक बहुत बड़ा अच्छा विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे। जो टूरिस्ट हैं अपने, उनके लिए मेरी एक चीज़ छूट गई है, बावे वाली माता, मोहमाया माता, इसको भी सरकार, हर की पौड़ी, वहाँ हम बड़े अच्छे से डेवलप करने वाले हैं उन पूरे स्थानों को। और जो एडवेंचर टूरिस्ट आएंगे, बलिदान स्तंभ, वहाँ पे एक हम रेप्लिका बनाएंगे जिसमें लेज़र लाइट एंड साउंड शो होगा और ये बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कैसा इतिहास था, जहां ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी मात्र 150 से 200 लोगों के साथ 6000 की टुकड़ी के साथ लड़ने चल पड़े। ऐसा सुनहरा हमारा इतिहास है। जनरल जोरावर सिंह जी गिलगित बाल्टिस्तान तक वो गए, लेकिन हमने इसको पर्सोनीफाई नहीं किया, लोगों तक बताया नहीं। उससे हमारा डोगरा कल्चर भी डिपिक्ट होगा, इवेंट भी बनेगी और लोगों को ये जानने का मौका भी मिलेगा कि यहाँ का इतिहास कितना सुनहरा है। इसी प्रकार से वहाँ अखनूर में जहाँ राज तिलक हुआ था, बड़ी अच्छी साइट्स हैं
बड़ी अच्छे स्थान हैं। फिर आपका बॉर्डर टूरिज्म के लिए सुचेतगढ़ बॉर्डर, गराना वेटलैंड, और हमारे कई जगह ओल्ड पुरानी मस्जिदें, पुरानी चर्चें, ये सब चीज़ें हैं, गुरुद्वारे, इन सब को हम क्लब करके एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जिसमें आगे चलते हुए हमारा ये रिवर फ्रंट वाले भी सारे प्रोजेक्ट हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। अभी इसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो गोल्फ कोर्स है उसके साथ में 150-200 कनाल ज़मीन है, वहाँ जैसे वंडर वर्ल्ड उस टाइप का एक पूरा व्यवस्था बनाई जाएगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कल ही बन जाएगा, लेकिन कम से कम हम एक विजन डॉक्यूमेंट तो बना रहे हैं कि कोई भी आए इन चीज़ों को फॉलो करते हुए वो चलेगा, तो उससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा और बाकी चीज़ें भी व्यवस्थित होंगी। और ये जो प्रयास है ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, और जो मेरे साथी हैं, चाहे वो डिप्टी मेयर हों, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हों, पार्षद हों, पार्षदा हों, उन सब ने एक चीज़ मन में रखी है कि हम जम्मू की डेवलपमेंट करेंगे और प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। और इस प्रयास के साथ जनता को भी मैं निवेदन करूंगा कि हम जो भी बाहर से टूरिस्ट आए उससे सभ्य व्यवहार करें, अच्छा बोलें, क्योंकि वो हमारी यही वैल्यूज़ बाहर लेके वो जाएगा। धन्यवाद आपका। सर एक सवाल रहेगा, वेयर हाउस में एक फाउंटेन है जीएमसी का, उसकी हालत बड़ी खस्ता है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा? देखो, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत बड़ी संस्था है, तो चीज़ें जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में रहती हैं, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम सर्विस देते हैं, तो कोई भी मशीन है चाहे इंसान हो वो ठीक भी रहता है, बीमार भी होता है। तो पूरा लाइफ में कभी वो एक जैसी स्वस्थ हालत में नहीं चल सकता, कभी वो बीमार होगा, कभी अच्छा होगा। इसी प्रकार से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कभी कभी खराब हो जाती हैं, काफ़ी लंबे समय से तो हम ठीक करने के लिए बैठे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसको ठीक करेंगे। सर आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, और अगर आप जम्मू और रेलवे स्टेशन के बाहर का हालत देखें, क्योंकि रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां से सिर्फ जम्मू से लोग बाहर नहीं जा रहे बल्कि पूरे देश से जम्मू में आ रहे हैं जी। तो आईआरसीटीसी का वहाँ वॉशरूम, अगर मैंने कुछ दिन पहले वहाँ एक स्टोरी करी थी जो देखने लायक भी नहीं है, इस्तेमाल तो आप छोड़ दीजिए। तो रेलवे स्टेशन को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? वहाँ पे जो बस स्टैंड है उसकी भी हालत पूरी तरह से खराब है, क्या लगता नहीं आपको स्मार्ट सिटी के अंदर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट? देखिए, जो रेलवे स्टेशन का वॉशरूम है और जो वहाँ की व्यवस्था है वो जीएमसी के पास नहीं है, वो रेलवे वालों के पास है, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। हमारा काम शुरू होता है आपकी बाउंड्री वॉल के बाहर, अंदर में नहीं होता है, तो ये रेलवे वाले देखेंगे उसको। लेकिन आपने क्योंकि इसको चिन्हित किया है, हम आपकी जो संवेदना है उन तक जरूर पहुंचा देंगे। हम सड़कों के माध्यम से बड़े ज़्यादा लोग जो आते हैं वैष्णो देवी या फिर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर रहने के लिए, जम्मू शहर में जब वो एंटर करते हैं तो सड़कें जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन उनके सड़कों के बीच में साथ में जो सेंटर में डिवाइडर्स हैं बने हुए, आपने भी देखा होगा, हमारे तवी के जितने भी चारों पुल हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे उसके दोनों ओर किनारों पे बहुत ज़्यादा जो है वो कचरा डस्ट जो है वो गिरा रहता है। हालांकि वो वैक्यूम मशीन्स हैं वो पहले चलती थी, लेकिन शायद आजकल वो चलती हुई नज़र नहीं आ रही, जिस कारण कचरा जो है फैला हुआ है। तो जो यात्री आएंगे उनकी नज़र तो सड़कों पे भी पड़ती है ना, कि वहीं से ही एक दृष्टिकोण बनता है कि शहर में कितनी सफाई हो गई है, मुख्य सड़कों की हालत है। जो बड़ी सड़कें हैं बड़ी, वो पीडब्ल्यूडी के पास हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास छोटी सड़कें आती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको साफ करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर अज ये इतने रेजिडेंसी रोड पर एक सीवरेज का वो है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ रहा है, मुश्क है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ मतलब वो सीवरेज वाले कुछ आगे भी आ जी इस बिल्कुल कहेंगे। आप अपना नंबर बताइए फटाफट, अभी उनको, हाँ मैं आपका नंबर अभी भेजूंगा उनको।